भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। एक गांव में एक कंजूस के घर मेहमान आए। था महाकंजूस, लेकिन सारे गांव में उसका आदर ये था कि सादगी इसे कहते हैं। सादा जीवन, ऊंचे विचार। क्या ऊंचे विचार और सादा जीवन साथ साथ नहीं हो सकता? और यदि सादा जीवन ही जीना है तो ये तिजोरी भरकर क्यों रखी हुई हैं? लेकिन हर गांव में तुम पाओगे कंजूसों को। लोग कहते हैं सादा जीवन है लखपति, लेकिन देखो कपड़े कैसे पहनता है। एक सेठ जी थे जिनका नाम था धन्नालाल। उनकी पुत्री जब 30 वर्ष की हो गई और आसपास के लोग ताना देने लगे कि यह कंजूस दहेज देने के भय से अपनी बेटी को कंवारी रखे हुए है, तो सेठ जी ने सोचा कि अब जैसे भी हो लड़की का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के बीच में रहना है, उठना बैठना है, धंधा व्यापार करना है, उनकी नज़रों में गिरना ठीक नहीं। उन्होंने लड़के की खोजबीन शुरू कर दी। पड़ोस के ही गांव के एक मारवाड़ी धनपति का बेटा चंदूलाल उनको पसंद आ गया। जब वे लोग सगाई करने के लिए धन्नालाल के यहाँ आए तो चंदूलाल के बाप ने पूछा, आपकी बेटी बुद्धिहीन अर्थात फिजूल खर्ची तो नहीं है? इस बात का क्या प्रमाण है? क्योंकि हमारे घर में आज तक कोई फिजूल खर्च करने वाला व्यक्ति नहीं हुआ और हम ये चाहते भी नहीं कि कोई आके हमारी पुरानी चली आ रही परंपरा की संपत्ति को नष्ट करे। बाप दादा की ज़मीन जायदाद हमें जान से भी ज़्यादा प्यारी है। ये देखिए मेरी पगड़ी मेरे बाप को मेरे दादा ने दी थी। दादा को उसके बाप ने, उन्हें उनके पितामह ने, और उनके पितामह ने अपने एक दोस्त से उधार खरीदी थी। क्या आपके पास भी ऐसा फिजूल खर्ची न होने का कोई ठोस प्रमाण है? धन्नालाल जी बोले, क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम भी पक्के मारवाड़ी हैं, कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं। फिर उन्होंने जोर से भीतर की ओर आवाज़ देकर कहा, बेटी धन्नू, जरा मेहमानों के लिए सुपारी वगैरह तो लेकर आ। चंद क्षणों बाद ही धन्नालाल की बेटी सुंदर एल्यूमिनियम की थाली में एक बड़ी सी सुपारी लेकर के हाजिर हुई। सबसे पहले उसने अपने बाप के सामने प्लेट की। धन्नालाल ने सुपारी को उठा के मुंह में रखा। आधे मिनट तक यहाँ वहाँ मुंह में घुमाया, फिर सुपारी बाहर निकालकर सावधानी पूर्वक रूमाल से पोंछकर तस्तरी में पुनः रख दी और अपने होने वाले समधि की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए अब आप सुपारी लीजिए। चंदूलाल और उसका बाप दोनों ये देखकर अचंभित हो गए, हतप्रभ हो गए। धन्नालाल बोले, अरे संकोच की क्या बात है, अपना ही घर समझिए, तकलीफ की कतई ज़रूरत नहीं है। यह सुपारी तो हमारी पारंपरिक संपदा है। पिछली 4 शताब्दियों से हमारे परिवार के लोग इसे खाते चले आ रहे हैं। मेरे बाप, मेरे बाप के बाप, मेरे बाप के दादा, मेरे दादा के दादा, सभी के मुंहों में ये रखी रही है। मेरे दादा के दादा के दादा को बादशाह अकबर के राजमहल के बाहर पड़ी मिली थी। ऐसा ऐसा सादा जीवन जिया जा रहा है। सुख हो तो कैसे हो? सुखी होने के लिए जीवन के सारे आधार बदलने अत्यंत आवश्यक हैं। कृपणता में सुख नहीं हो सकता। सुख बांटने में बढ़ता है, न बांटने में घटता है। संकोच से मर जाता है, सिकुड़ने से समाप्त हो जाता है। इसीलिए भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।